गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर काल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूर्ण निरंतर वर्तमान काल। ओके फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। प्रयोग: भूतकाल में बहुत पहले से शुरू हुई क्रिया अभी भी जारी है या अभी अभी खत्म हुई है, यह दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग होता है। ठीक फ्रेंड्स, पहचान: किस तरह पहचानेंगे। हिंदी वाक्य के अंत में ऐसी क्रिया को व्यक्त करने के लिए साधारणतः ता आ रहा है, आ सकता है, जैसे वह सुबह से पढ़ाई करता आ रहा है। लेकिन करता आ रहा है यह अंत में हो तो वाक्य में थोड़ी कठिनता आती है। इसलिए हिंदी में कई बार हम ऐसी क्रिया व्यक्त करते समय ता आ रहा है के बजाय सिर्फ रहा है भी प्रयोग करते हैं। इसलिए क्रिया बहुत पहले से हो रही है, यह परिस्थिति अनुसार स्पष्ट हो तो इस काल का प्रयोग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इस बुक्स के अंदर जो पढ़ाया गया है फ्रेंड्स, वो बहुत बेसिक तरीके से ग्रामर सिखाई गई है फ्रेंड्स। और आप जानते हैं कि बुक्स से पढ़ने का जो एक अपना अलग ही कैसे कह सकते हैं, अपना अलग ही एक तरीका है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो बुक से पढ़ना, हम एआई की मदद से, आज के चैट जीपीटी की मदद से काफ़ी कुछ जानकारी हासिल कर सकते हैं, लेकिन बुक्स का अपना अलग ही इम्पोर्टेंस है, अलग ही महत्व है फ्रेंड्स। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से बुक्स में समझाया गया है फ्रेंड्स। बस आपको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। रचना देखिए फ्रेंड्स, कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस हैव एंड हैज़ प्लस बीन प्लस क्रिया का आईएनजी रूप। ठीक फ्रेंड्स, हैव और हैज़ का फ़र्क आपको याद ही होगा। फिर देख लीजिए, एक वचन कर्ता के साथ हैज़, आई और यू के साथ हैव तथा बहुवचन कर्ता के साथ हैव। ठीक है फ्रेंड्स, समझ गए। चलिए सॉरी फ्रेंड्स, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं फ्रेंड्स। अब नीचे दिए वाक्यों का अध्ययन करें और इन्हीं वाक्यों को अभ्यास के तौर पर दोबारा अंग्रेजी में बनाएं। चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आया है। I have been waiting for him since, देखिए फ्रेंड्स, सुबह से, since morning. He hasn't, ये has not है फ्रेंड्स, इसको शॉर्ट में hasn't लिखा गया है फ्रेंड्स, come yet। ठीक है ना। मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। I have been waiting for you since morning. Why are you so late? ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रहा है। He has been studying hard recently. वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। He has been coming to work late recently. बच्चे 7 बजे से खेल रहे हैं। Boys, subject friends, boys have been auxiliary verb playing verb के साथ आएंगे सीन्स, कब से, सीन्स 7 o'clock। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। Someone has been stealing my money. कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें हफ्ते भर से ढूंढ रहा हूँ। Where are you? I have been looking for you all week. आपका बच्चा पिछले 2 महीनों से स्कूल डुबा रहा है, मतलब बंक मार रहा है फ्रेंड्स, ये गलत प्रिंटिंग हो गई है। Your son has been cutting school for the last 2 months. उसे आजकल बहुत ही अजीब स्वप्न दिख रहे हैं। He has been having very strange dreams recently. ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। आजकल वह हर रोज 15 घंटे काम कर रहा है।
ही हैज़ बीन वर्किंग 15 hours a day recently. मैं दिन भर से चल रहा हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। कुछ और सेंटेंसेस हैं, देखिए ध्यान दीजिए। I have been walking all day. My feet are hurting. मैं पिछले 15 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। I have been teaching English for the last 15 years. घंटे भर से वह बच्चे को सुलाने का प्रयत्न कर रही है। She has been trying to put the baby to sleep for an hour. मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूँ। I have been standing in the queue for hours. ठीक है फ्रेंड्स, अब सारे सेंटेंस हो गए फ्रेंड्स। चलिए कुछ और जानकारी। पूर्ण निरंतर वर्तमान काल अथवा पूर्ण वर्तमान काल, इसमें से किसी भी काल का प्रयोग करके भूतकाल में शुरू हुई क्रिया अभी भी चल रही है यह दर्शाया जा सकता है। जैसे I have taught English for 15 years. I have been teaching English for 15 years. मैं 15 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, परंतु इस प्रकार समान अर्थ व्यक्त करना कुछ क्रियाओं के साथ ही संभव है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। ऐसी कुछ क्रियाएं लीव, वॉक, टीच, लर्न, एक्सेप्ट, रेन, स्नो, सिट, स्टैंड, वेट, स्टे, वांट, स्टडी। उदाहरण देखिए फ्रेंड्स, क्रियाएं देखिए आपने। इट हैज़ रेन्ड कंटिन्यूसली सिंस मॉर्निंग। इट हैज़ बीन रेनिंग। सुबह से लगातार बारिश हो रही है। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान दें, पूर्ण वर्तमान काल द्वारा ऐसी क्रिया व्यक्त करने के लिए वाक्य में फॉर 10 years, सिंस मॉर्निंग वगैरह शब्द प्रयोग में आना आवश्यक है। ध्यान दीजिए, लेकिन पूर्ण निरंतर वर्तमान काल द्वारा यह क्रिया इन शब्दों के बिना भी व्यक्त की जा सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखा। कल हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, आज का लेसन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा। फ्रेंड्स, ये बुक से पढ़ने का अपना एक अलग ही महत्व है। जैसा मैंने अभी पहले कहा, चाहे जितना हम टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कर रही है, हम एग्री हैं फ्रेंड्स, इस बात से हम लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी बुक से पढ़ने का अपना एक अलग ही महत्व है फ्रेंड्स, अलग ही एक आनंद है फ्रेंड्स, जिसे कहा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, और आपका दिन शुभ हो फ्रेंड्स। धन्यवाद।